पटेल सर कहाँ का। इसलिए सब सिस्टम का फॉलो करें। सिस्टम को प्रणाम करता हूँ, रिएक्शन सिस्टम को प्रणाम करना चाहता हूँ। प्रणाम करना चाहता हूँ जो इंडिया में लेके आए रिएक्शन को। प्रणाम करना चाहता हूँ मोटिवेशन का बादशाह बिहार के अग्रवाल सर को। प्रणाम करना चाहता हूँ आर डी पटेल सर को, जो मुंबई आए, हमसे मिले, मोटिवेशन दिए, और हमारे जिंदगी चेंज करने में 50% उनका ही हाथ है। प्रणाम करना चाहता हूँ अशोक सर को, जो हमें ये मौका देते हैं। है जो सीखा वही जीता। रिएक्शन में जो सीखा वही जीता। जो मीटिंग में गया, हर मीटिंग में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, ये मैंने देखा। और आप लोग को भी पता है, कोई भी मीटिंग छोड़ता नहीं है मैं। टीएलएस ग्रुप में जब से आना चालू किया हूँ, आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं नहीं ज्वाइन हुआ हूँ। अगर कोई ऐसा दिन है तो अशोक सर बताइए आप। तो सीखने की क्या है हमें। हर मीटिंग, जहां भी मीटिंग हो वहां मैं दौड़े चले जाता हूँ। दुकान पे ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, बल्कि मीटिंग पे ध्यान देता हूँ, क्योंकि हमको सीखना है। इस तरह से सभी को जितना जुड़े हुए हैं, नेपाल का टीम, उत्तर प्रदेश का टीम, मलेशिया से, कुवैत, जहां से भी जुड़े, सबको सतत नमन हमारे तरफ से। आज का मीटिंग आगाज करता हूँ, शुरुआत करता हूँ। तो हर इंसान दो ही चीज पे चलता है। हर पतंग को दूसरे दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है। हर पतंग को दूसरे दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उसके पहले आसमान को छू के दिखाना होता है। हर पतंग को एक दूसरे दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, लेकिन पहले आसमान को छू के दिखाना होता है। तो हम लोग पतंग से ज्यादा बेहतर है। हम लोग 100 साल के गारंटी के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, प्लान के बारे में बात नहीं करूंगा, और कैसे आसमान हम लोग छुए इसके बारे में बात करेंगे आज। हर पतंग को एक दूसरे दिन कचरे डब्बे में जाना होता है, लेकिन उसके पहले आसमान को छू के दिखाना होता है। तो हम लोग 100 साल के हैं, हम लोग भी ऐसे आसमान छूना चाहते हैं, तो छुए हैं कितने लोग, हम लोग भी छुएंगे। सब लोग कोशिश रखिए, जारी रखिए। सीखना है। जब तक सीखिएगा नहीं, हर मीटिंग में आइएगा नहीं, प्रोडक्ट को यूज कीजिएगा नहीं, तो रिएक्शन में सफलता नहीं मिल पाएगी। रिएक्शन में सफलता बिल्कुल नहीं मिल पाएगा जब तक आप सीखने का चाह छोड़ जाएगा। कल कुंदर कुमार आए थे, बोलते 1 पॉइंट में सीखा हूँ रिएक्शन। टीवी कितना है, 75 लाख हर महीने का, और बोलते 1% सीखा हूँ, अभी भी मैं जीरो। बताइए। तो हर इंसान को दो चीज होता है, हर दो ही चीज के लिए काम करता है। एक जरूरत पूरा करने के लिए, एक सपने के लिए काम करता है। जरूरत पूरा करना है तो आप जो भी काम कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। जरूरत पूरा हो जाएगी। हमारा भी टेलरिंग से जरूरत पूरा हो जाती है। टेलरिंग करते करते पैसे की कोई कमी नहीं था, ऊपर वाला दया से अच्छा खासा पैसा था हमारे पास, लेकिन सेहत नहीं थी। सेहत के कारण ही मैं रिएक्शन में आया हूँ। दुकान में एक बंदा आता है और बोलता है, मास्टर जी आप ज्यादा परेशान लग रहे हो, इसका पानी खाली पियो, ऐसा पानी पीजिए। और उन्होंने हमको ऐसा गाइड किया कि 5 बॉटल बना के गए। बोला आज के बाद दूसरा पानी हम दिखना नहीं चाहते हैं आपके पास, देखिए क्या होता है। मैं उनका मजाक भी उड़ाया, मैं बोला यार इतना बड़े बड़े डॉक्टर तक गए, चाय पानी से क्या कर लोगे आप। उनको प्रणाम करना चाहता हूँ मैं, कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ, जो हमें ये मार्ग बताए। और ये बताते पानी पीते पीते आप लोग के सामने हूँ। आज तो ऐसा आया है कि डॉक्टर घर पे मीटिंग करता हूँ। यूट्यूब पे चैनल है, देखते हैं, फोन करते हैं, सर हमारे घर पे आज मीटिंग कीजिए आप। मेरा वाइफ 16-16 गोली खा रही है, बंद हो सकता है क्या। हम दावे के साथ करते, सर ये सर बंद हो सकता है।
तो ये जिंदगी बदली हुआ सिर्फ चाय के पानी से। तो करना क्या है, जरूरत पूरा करना है या सपने पूरा करना है, ये फैसला आपके ऊपर है। जरूरत पूरा करना है तो जहां जो भी लगे हुए हैं लगे रहिए, कोई टेंशन नहीं, मीटिंग में मत आइए, प्रोडक्ट का सेवन कीजिए, कंज्यूमर बने रहिए। लेकिन अगर सपने पूरा करना है, सपने, तो हर मीटिंग में अटेंड होइए, समय दीजिए, अपने आप को घोल मिल जाइए, उसमें रिएक्शन सिस्टम में मिल जाइए। सिस्टम बहुत तगड़ा है डीएक्शन का, ये हमको कल पता चला। आज तक खाली डीएक्शन कर रहे थे, प्रोडक्ट खा रहे थे, स्वच्छता मिल रही थी, ये देखा, लेकिन सिस्टम क्या है ये मुझे कल पता चला। टीवी का रिमोट का सेल निकाल दीजिए और टीवी पलटी कीजिए तो नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? रिमोट में अगर सेल निकाल दिए तो टीवी नहीं चलता है, सही है? एकदम सही है। उसी प्रकार से सिस्टम में बने रहना, डीएक्शन का सिस्टम में बने रहना बहुत जरूरी है। एक मीटिंग हुआ, चाहे छोटा हो बड़ा हो क्या हो, वो नहीं, अपना सुनो, मीटिंग खत्म हुआ तो भले लग जाइए। डीएक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, और हम पार्ट टाइम में ही कर रहा हूँ, हम फुल टाइम डीएक्शन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फुल टाइम से भी ज्यादा काम कर लेता हूँ, कभी कभी सोचता हूँ। मीटिंग से आने के बाद में 2 ज्वाइनिंग निकाला, एक बड़ा स्पिरुना, एक साबुन और एक पेस्ट भेज दिया आके, ज्वाइनिंग भी कल दादर में किया मैं। तो ये सीखने की ताकत से मुझे मिला, सीखने के चाह से मिला। ऐसा नहीं मीटिंग चल रहा है, हाँ हाँ ठीक है, बस बारे बोल रहा है बोलने दो, ऐसा नहीं, दिमाग से लीजिए। टाइम को खोटा मत कीजिए, जो टाइम को पकड़ लिया, टाइम को पकड़ लिया। एक्सीडेंट कितना देर में होता है? 2 सेकंड में होता है। गाड़ी आई पटसन उड़ा के चले गए आदमी, 2 सेकंड में होता है। अचानक जो भी काम होता है 2 ही सेकंड में होता है। और हम ये जाना कि 2 ही सेकंड में, मीटिंग 1 घंटा चल रहा है, 2 ही सेकंड में पॉजिटिव होता है। तो जरूरत पूरा करना है तो आप जहाँ हो बहुत अच्छा है, कंज्यूमर बने रहिए, खाते पीते रहिए, लेकिन अगर सपने पूरा करना है डिरेक्शन में तो लग जाइए दोस्त, लग जाइए, कसम खा लीजिए, एक ना एक प्रोडक्ट पर डे सेल करो, बस एक प्रोडक्ट भी अगर सेल कर दिए, जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरी गारंटी है। कुंदन कुमार बोल रहे थे कि जब रिएक्शन में जुड़ा तो 1 महीना मुझे एक भी प्रोडक्ट नहीं बिका था, हम थक गए थे, हार गए। धर्मशिला मैडम के पास गए, मैडम सॉरी मैं भी डीएक्स कर सकता हूँ, लेकिन मोटिवेशन के ताकत देखिए सर, धर्मशिला ने क्या बोले, उनको कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ, कितना अच्छा मोटिवेशन दे। अरे कुंदन, तुम जो आदमी को बता रहा था, वहां एक डायमंड गुजर रहा था, डीएक्शन का एक डायमंड गुजर रहा था, बहुत जबरदस्त बता रहा था, बहुत तारीफ की है आके आप देखिए। कुंदन कुमार छाती फूल गया और बोलते क्या बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा था, चलिए कल नहीं बिका तो वादा नहीं, अच्छा तो लग रहा था ना। और ये जोश, ये जज्बा से उन्होंने काम करना चालू कर दिया, आज दिखा दिए। वही आदमी जो 2-2 महीना सेल नहीं कर पाए थे, आज बोलते हैं 1 तारीख को हमारा 50 लाख पे भी हो जाता है। ये जुनून की ताकत है, जुनून की ताकत है, जुनून, अपने अंदर जुनून जो बना लेता है वही आगे राज करता है। हम लोग, मैं भी रिएक्शन कर रहा है, 18 से मैं भी पैदा हुआ रिएक्शन के अंदर, लेकिन जुनून नहीं थी हमारे अंदर। सही बात है, आज भी बोलता हूँ, कल तक जुनून नहीं था, कल से जुनून बना है, कल से जुनून बना है ये रिएक्शन करने का। कैसा करना, जब सुना उनको, हर इंसान कर सकता है पार्ट टाइम में। हम लोग कैसा है मालूम है, इंडिया में जो है आक्रस्या बीमारी है। आक्रस्या बीमारी किसको बोलते हैं पता है सर? चलो करेंगे ना, अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ तो कैसे करूंगा रिएक्शन बताओ? नहीं बाद में कर लेंगे। अरे पढ़ाई कर रहे हो तो क्या पबजी नहीं खेल रहे हो? शादी में कहीं नहीं जा रहे हो आप? खाना नहीं खा रहे हो? हर काम कर सकते हो, रिएक्शन नहीं कर सकते हो? ये आकर्षी बीमारी है, आकर्षित। काम कर रहे हैं, अरे मैं तो नौकरी करता हूँ, मेरे पास टाइम कहाँ मिलेगा? मैं तो नौकरी करता हूँ, मेरे पास कहाँ टाइम मिलेगा? 10,000 का नौकरी है मेरा, 20,000 का नौकरी है मेरा। दोस्त
10-20 हजार 50 हजार कमा लीजिए, लेकिन उसमें सपने पूरा नहीं होगा। सपने पूरा करना है, बहुत आसान आ गया डिएक्शन में, बहुत आसान आ गया है अब तो है, बहुत आसान आ गया, पहले दिक्कत थी। सोचने वाली बात है सर। ये देखिए, ये क्या है? अगरबत्ती है। भगवान को अगरबत्ती भी लगाइए, पीबी भी बनता है, उससे पैसा आता है। इतना आसान पहले था? नहीं था। नमक, ये देखिए नमक आ गया। नमक खाइए, खाने में नमक लगता है ना, पर डे नमक खाइए, सेल भी लो, पीबी सब मिलता है, सेल भी कीजिए ना भाई। बताइए एक दो जन का नमक। ये प्रोडक्ट पहले नहीं था। पहले का आदमी इसीलिए ज्यादा उन्नति नहीं मिलता था। पहले क्या था? अंतर्देशी चिट्ठी था। अंतर्देशी, जब कोई मर जाता था तो अंतर्देशी चिट्ठी भेजता था। भेजते भेजते क्या होता था, 9 दिन 10 दिन में अंतर्देशी पहुंचते थे, तब तक उसका काम क्रिया गुजर जाते थे। ये दिन था पहला। अब क्या हुआ? पहले फिर पेजर आया। पेजर मैसेज डालते थे, मैसेज, मैसेज फलना आदमी गुजर गया, मैसेज पाते थे, अरे आते आते हो जाता था खत्म काम के लिए। शादी भी कभी कभी खलास हो जाता था, तब आदमी आते थे। मैसेज आया, उसके बाद में कुछ और आया, तार आया, उसके बाद में अभी व्हाट्सएप आ गया सर। व्हाट्सएप आ गया। व्हाट्सएप का मतलब बस 2 मिनट में काम बता दे। वीडियो कॉलिंग कर लीजिए ना, लाइव बात करिए। जब भी हमको आर डी पटेल सर को याद आते है, वीडियो कॉलिंग कर लेता हूँ। इतना आसान हो गया मिलना। तो यहाँ भी इतना ही आसान हो गया। हम लोग कहाँ है? जागिए, जागो ग्राहक जागो। जो चीज यूज कर रहे थे उससे जिंदगी नहीं बदलता है, ये चीज यूज करना चालू कीजिए। ये कोई घर ऐसा नहीं होगा कि कम से कम 3 किलो 2 किलो नमक खपत नहीं है। कीजिए ना। पीबी भी बनता है, इसमें भी बनता है, इसमें भविष्य भी बन रहा है। आपको पैसा भी आ रहा है, और क्या चाहिए? अगरबत्ती जलाइए, लीजिए, अगरबत्ती जलाइए, पैसा लीजिए। ब्रश कीजिए, ब्रश कीजिए, ब्रश में भी है पीबी, 35 पीबी है। बताइए कितना आसान हो गया। हम लोग कहाँ है? नींद से जागो। मैं तो जितने जुड़े हैं सबको पैर छू के मैं नमन करना चाहता हूँ, आज से जाग जाइए। अपने आप को साबित करके दिखाइए, कैसे पीबी बनेगा नहीं। अरे अपना घर का खाली प्रोडक्ट चेंज कर रही है, देखिए ना, 2-3 चीज। अब बर्तन धोते हैं ना, पर डे बर्तन धोते हैं ना, लगाइए ना ये। पैसा भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, कैसे ना भविष्य बदली होगा? बताइए। क्या आप मार्केट से जो कर रहे थे उससे चेंज होगा? नहीं होगा। जाग जाइए ऐसे। जब भी धोइए बर्तन तो इससे धोइए, जब भी कपड़ा धोइए तो इससे धोइए। जरूरत का सामान है भाई, जरूरत का। पहले ये सब नहीं था। आज हम लोग बोल रहे हैं 2000 से लगे हुए हैं, क्रोनोमीटर नहीं बने। मन में सोचिएगा, तो ये सब नहीं था पहले, अब आ गया है। घर का सामान यूज कीजिए। ये देखिए मेन प्रोडक्ट हमारा चाय पत्ती से कितने लोग का जिंदगी बदली है, तो कोई गिनती नहीं हुआ। आज अरबों लोगों को जिंदगी बदली क्या, खाली ये चाय पत्ती। बताइए, शर्म आती है डब्बे में लेके पानी, कहीं जाके पहले को दारू जैसा लगता है, शर्म लगता है? नहीं सॉरी, हम तो शर्म उरम नहीं करते हैं। मीटिंग में, भरे मीटिंग में, कहीं भी ट्रेन पे ये वो पानी रखे रहता हूँ, ऐसा ऐसा ही पानी पीता हूँ। मैं तो सोचता हूँ कोई मुझे टोके, सर ये क्या पी रहे हैं, बस। जब इतना टोका तो मैं एक चाय पत्ती दे दूंगा, गारंटी है हमारी। मैं तो यही चाहता हूँ और सोच के पीता हूँ कि हमको कोई टोके कि सर ये क्या पी रहे हैं, बस हमारा काम हो जाएगा। इसलिए आज मोटिवेशन लिया हूँ। सब लोग जितने भी जुड़े हुए हैं आज, सब लोग कसम खा लीजिए, सिर्फ अपना घर का प्रोडक्ट बदली कर दे। और हम जहां तक जानते हैं, हम भी घर चला रहे हैं, तो आजकल घर का खाली प्रोडक्ट बदली करने में आपका 2000 से 3000 पीबी हो जाता है। 3000 पीबी आराम से हो जा रहा है, आराम से 3000 पीबी बन रहा है, खाली घर का प्रोडक्ट चालू करने सुबह से शाम तक। ब्रश, पेस्ट, चाय पत्ती, अगरबत्ती, नमक, साबुन। फिर अगर
आपको स्वच्छ रहना है, एस्पिरुलिना लीजिए, ज्यादा रोग है आरजीजीएल लीजिए। इस तरह से करते करते आपको लाइफ का चेंजिंग हो जाएगा। सोचिए सर, आपके सामने जो बैठे हैं, दर दर डॉक्टर के चक्कर में पड़े रहता था मैं। संडे को पगार होती थी और वो देखता था कि कहाँ डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर पास जाना चाहते हैं। फाइल बनी रहती थी, थैली में फाइल तैयार रहते थे। आज कामगार हॉस्पिटल में जाना है, वहां डॉक्टर से मिलना है। कल सोमैया हॉस्पिटल जाना है, वहां डॉक्टर से मिलना है। इस तरह से मैं दर दर डॉक्टर के चक्कर में पड़ रहा था। लेकिन थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिसने हमका ये मार्ग बताए। हम भगवान से भी ज्यादा उनको नमन करना चाहता हूँ। मेरा जिंदगी बदल के रख दिए। हम दोस्त ये जरिए से बताना चाहता, आप भी जिंदगी बदल कर। कहाँ मिलेगा? यूज भी कीजिए, पैसा भी आएगा। ये कहाँ है? कोई सेक्टर में है तो बताइए। सपने अगर पूरा करना है, सपने पूरा करना है तो ओनली फॉर डिएक्शन, ओनली फॉर डिएक्शन है। दूसरा कोई प्लेटफॉर्म हम मेरा समझ में नहीं आया। हमारे दुकान पे एक से एक मोटिवेशन लोग आते हैं, एक से एक कंपनियां लोग जोड़ने, हमको जोड़ने के लिए आते हैं। हमने बोलता हूँ सर, आज आईएम चाय पिला दिया है, नेक्स्ट टाइम अगर खाली बात भी कर दिए तो मेरे दुकान से बाहर रहिएगा, अंदर मत आइएगा। वो आप कितने बड़े हो, अपने घर पे रहो। मैं बोल देता हूँ डायरेक्ट। नहीं बात करता हूँ, बहुत जन से बात नहीं करता हूँ इसी वजह से। अरे सर आप तो एकदम एकाग्र हो गया। क्यों मालूम है क्यों ऐसा बोलता हूँ? पता है आप लोग को? क्योंकि डिएक्शन का प्रोडक्ट को हम अपने माँ माना। और माँ क्या होती है सर, इस जितना बोलिए कम होगा। माँ जो शब्द है, बहुत बहुत इसका तुलने में कितना सोना चांदी ये कुछ भी रख दीजिए, कुछ भी नहीं होगा। तो इसी बात पे एक माँ के बारे में मैं कहानी कहना चाहता हूँ कि एक माँ थी। शादी हो गई, थोड़ा समता वर्ण के थी। शादी होने के बाद में 8-10 साल बच्चे नहीं हुए। हर मंदिर गई, जगह जगह जहां मंदिर मन्नतें मांगी, क्या कि मैं एक बच्चा हो जान दो, मैं भगवान एक बच्चा मुझे दे दो। ऐसा करके प्रार्थना किए। और प्रार्थना करने 10 साल के बाद एक लड़का हुआ। लड़का हुआ, आया, सिस्टर ने बोली आपका लड़का हो गया। माँ खुश से छाती फूक गया, बोला वाह, चले आज जिंदगी हमारी संवर गई, लड़का हुआ हमारे। बहुत खुश हो गया, माँ बाप दोनों खुश हो गए। लेकिन सिस्टर एक और आई, बोली लड़का तो हुआ लेकिन एक आंख नहीं है। ध्यान से सुनिएगा सर, एक आंख नहीं है। सिस्टर ने बोली उसका बाप को कि आप एक आंख दे दीजिए, बच्चा अच्छा हो जाएगा, अभी लग जाएगा। बाप ने बोला नहीं सॉरी, मैं अपना आंख नहीं दे सकता हूँ। वो जैसा है वैसे चल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक आंख दुनिया में बहुत है। ऐसा बोल के टाल दिया। लेकिन माँ, माँ कहाँ मानने वाली है? माँ का दिल जो होता है ना सर, बहुत, जितना गिनती कीजिए कम है। अरे बाप रे। और बच्चा बहुत जबरदस्त हो जाता है, पढ़ने लिखने में भी अच्छा रहता है, खूबसूरत हो गया। माँ का सपना रहता है इसको कलेक्टर बनाएंगे हम। बहुत मानने के बाद लड़का हुआ है, कलेक्टर बनाऊंगा कलेक्टर। और कुछ दिन के बाद, 2-4 साल के बाद ऐसा होता है उसका पिताजी एक्सीडेंटल हो जाते हैं, गुजर जाते हैं। माँ अकेली बच जाती है, लेकिन उसका सपना रहता है कलेक्टर बनाएंगे उनको। और बड़े से बड़े स्कूल में 10 से 20 घर जाके काम करके उसको फीस देती थी वो। पढ़ाने में बहुत खर्चा कर। एक दिन ऐसा आया सर, स्कूल में बहुत अच्छा लड़का था, तेज भी था, सब था, लेकिन कॉलेज के लड़का कहाँ मानने वाले। कहने लगे कि कानी के लड़का है, कानी का लड़का है। उसका माँ के एक आंख नहीं था। लड़का आता है, बोलता है माँ कल से स्कूल तुम मत आना, मैं अकेले आ जाऊंगा, मैं अकेले चले जाता हूँ। दोस्त लोग चिढ़ाते हैं हमें, बोलते तुम्हारा माँ काली है, कानी है।
ऐसा चिढ़ाते हैं, इसलिए आप मत आओ। बोले ठीक है बेटा, तुम खुश रहो, मैं नहीं आऊंगा। स्कूल नहीं आने लगे, लेकिन बहुत प्रयत्न करके पढ़ाई लिखाई सब किए, बाद में बाहर भेज दी पढ़ने को। वहां पढ़ते पढ़ते कलेक्टर बन गया, कलेक्टर बन गया, बहुत बड़ा कलेक्टर बन गया। माँ को लेटर लिखता है, माँ को मिलने नहीं आता है, लेटर लिखता है कि माँ मैं कलेक्टर बन गया। बोला बहुत अच्छा। माँ खुश हो जाती है, लेकिन फिर भी 10 से 20 घर 50 घर काम करके कैसा न कैसा पैसा भेजती रहती थी। जब कलेक्टर बन गया तो थोड़ा अपना ध्यान देने लगी, करते करते, लेकिन माँ बेटा जो है मिलने नहीं आया। 1 साल 2 साल गुजर गया सर, लड़का हो गया, कलेक्टर को लड़का हो गया। चिट्ठी लिखा लड़का कि माँ मेरा लड़का हो गया, बहुत खुशी की बात है। लेकिन फिर भी मिलने नहीं आया। माँ का दिल, माँ होता है, भागी जान से, जहां भी है हम मिल के आऊंगा अपने पोते से। और जाती है तो गरीबी रूप से थी सर, कलेक्टर के घर जाना होता है, एंट्री नहीं देते हैं वॉचमैन लोग। बोलते नहीं, ये कलेक्टर साहब के माँ हो ही नहीं सकती है, कैसे अंदर जाने देंगे। बोले प्रूफ दिखाऊं क्या? बहुत बोलने के बाद में, सब बोलने पे जैसे जाती है पोते लेके खिलाने लगती है, और पोता जैसे देखती है, वो देखता है पोता चिल्लाने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो उसका बहू आती है, बोलते ये बच्चा चोरी करने वाली आ गई है। बोलता नहीं बेटी, मैं तुम्हारा सास हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे मान लूं आपका सास है? उसका वाइफ बोलते है सुनिए जी, ये आपके माँ है क्या? उसका हालात देख के बेटा बोलता है नहीं, मेरी माँ नहीं हो सकती, नहीं है। माँ का दिल फट जाता है सर वहां। जब बेटा ने मना कर देता है, माँ का दिल फट जाता है। वो नीचे आती है और वॉचमैन को बोलते हैं बेटा एक लेटर लिख। लेटर में लिखते हैं बेटा, जब भी तुम पैदा हुआ था ना, काना था, आज जो मैं कानी बनी ना, तुम्हारे वजह से बनी थी। लेकिन आज जो जो पहचान तकलीफ नहीं अगर है तो, इस तरह से हम लोग सीरियस हो जाए, और सीरियस होके रिएक्शन करें। रिएक्शन में अगर किसी को भी जोड़ देते हैं आप, अगर वो जाग जाता है, एक बार जाग जाता है कि रिएक्शन का प्रोडक्ट इतना अच्छा है, फाइनेंशियल फ्रीडम नया आया है, नया प्रोडक्ट आया है रिएक्शन के अंदर, फाइनेंशियल फ्रीडम